नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की। पहली खबर है गोल्ड, जहां पर निचले स्तरों से रिकवरी आई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 123 रुपये ऊपर है। 46,351 का स्तर है एमसीएक्स पर गोल्ड में। चांदी में भी थोड़ी बहुत रौनक लौटी है मार्केट में। और इस वक्त अगर आप देखें तो चांदी का भाव भी जिस तरह से गिरा था उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में एक उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। क्रूड कीमतों में उबाल है और WTI क्रूड का भाव $61 के ऊपर है। ब्रेंट का भाव 65 के ऊपर चला गया था, अब थोड़ा सा नीचे है। और एमसीएक्स पर कच्चा तेल ने इंट्राडे में 4500 के स्तर को छुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है कॉपर का भाव और एमसीएक्स पर कॉपर ने 657 रुपये 40 पैसे का नया रिकॉर्ड बनाया है। आज भी अच्छी तेज़ी हमने देखी है कॉपर में। इंट्राडे में 2% तक कॉपर के दाम बढ़े हैं। एल्युमिनियम, लेड, निकल, ये सारे के सारे काउंटर आज तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल में अच्छी रौनक, ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी को लेकर मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। डबल ऑयल में आज मामूली दबाव दिख रहा है। क्रूड पाम तेल 1030 के नीचे है। सरसों में भी गिरावट है। सोयाबीन और सोया तेल का मार्केट भी दबाव में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा चीनी उत्पादन में 23% की बढ़ोतरी हुई है। 15 फरवरी तक उत्पादन पिछले साल से 23% ज़्यादा है और उत्पादन 1,70,00,000 टन से बढ़कर 2 करोड़ के पार चला गया है। इसमा की ये रिपोर्ट है। 25 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए अब तक करार हुआ है। तो ये 5 खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी, मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। रिकवरी है थोड़ी, क्या ये रिकवरी, ये तेजी अभी टिकेगी? जी हाँ, हमने देखा है कि ओवरऑल गोल्ड में वैसे तो पिछले 3 हफ्ते से गिरावट है, बट आज सुबह से एक हल्की सी रिकवरी देखी है और उसका एक रीज़न है कि हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा है। यूएस ट्रेज़री यील्ड्स में एक रिवर्सल आता हुआ दिखा है। बट मुझे लगता है ये जो रिकवरी है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि हायर लेवल से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव यानी एक सेलिंग का मोमेंटम दोबारा से शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक गोल्ड एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और जब तक 47,100 के लेवल्स नहीं निकलते ऊपर में, तब तक ये जो तेज़ी है वो दोबारा से लौटती हुई नहीं दिख रही। तो फिलहाल अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़े ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग ही करके चलना चाहिए। तकरीबन अगर 46,550 के भी लेवल्स आते हैं तो वो एक बेटर लेवल्स रहेगा सेलिंग के लिए। 46,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 46,100 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। और क्रूड पर क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल में क्या किया जाए? आपको लगता है कि क्रूड में भी अभी बाई करके चलना ठीक होगा? जिस तरह से दाम बढ़े हैं, क्या और तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि क्रूड में अभी भी एक काफ़ी अच्छी तेज़ी की उम्मीद है। कल हमने ज़रूर से एक शार्प फॉल देखा था जब ये अपडेट आया था कि सऊदी अरेबिया दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है, तब हमने तकरीबन 100 से ₹110 का करेक्शन ज़रूर देखा था। बट उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखी है, आज गैप अप ओपनिंग देखी है। हम देख रहे हैं यूएस में टेक्सास में जो कोल्ड वेदर की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है। उसी वजह से ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो यूएस में जो कंसर्न्स चल रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा और सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा आगे जाते हुए। तो क्रूड में खरीदारी करके ही चलना सही रहेगा। मुझे लगता है कि 44.30 एक बेटर लेवल रहेगा एंट्री के लिए। 43.90 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 45.10 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या नेचुरल गैस में बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए? मार्केट आज बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। दायरे के इस बाजार में आपका क्या व्यू होगा? जी देखिए, वैसे तो नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल है। पिछले कुछ दिनों के पहले ही हमने देखा था कि नेचुरल गैस तकरीबन 210 के करीब ट्रेड कर रहा था। बट जैसे ही यूएस में जो कोल्ड वेदर के कंसर्न्स अराइज़ हुए, उसके बाद क्रूड और नेचुरल गैस में भी काफ़ी शार्प रैली आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा, बट एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर बन सकती है निचले स्तरों पे। तो मुझे लगता है कि एनीवेयर अराउंड 233 के लेवल्स मिलते हैं, तो वो एक बेटर एंट्री लेवल रहेगा नेचुरल गैस के लिए। 229 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 240 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए। ठीक है। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बड़ी तेजी आई है, आज भी 10 रुपए ऊपर है मार्केट। क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है
या आपको लगता है कि मार्केट का टॉप बन चुका है और अब यहां से करेक्शन की संभावना है? क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, कॉपर में ज़रूर से एक हाईएस्ट लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है, बाकी सारे मेटल्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। फिलहाल का मोमेंटम अगर देखें तो अभी भी कोई भी किसी भी तरह का एक रिवर्सल का मोमेंटम तो अभी नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कि कल के जो यूएस के जो डेटाज़ आए थे, वो भी काफ़ी सारे डेटा सपोर्टिव थे। एक ओवरऑल इकोनॉमी के एक रिकवरी का एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अराइज़ हो रहा है। दूसरी तरफ से लिक्विडिटी का जो स्टिमुलस है, वो कंसिस्टेंटली बरकरार रहने की बातें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं न कहीं एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स की तरफ नज़र करा रहे हैं और लगता है कि ये जो मोमेंटम है कॉपर का, ये आगे और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो 654 का लेवल्स दोबारा से एक बाइंग का काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। 651 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 659 तक के इंट्राडे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। ठीक है। जिंक में भी आपको लगता है कि इस भाव पर, ताजा भाव के आसपास बाइंग का अच्छा मौका बन रहा है? जी हाँ, कॉपर और ज़िंक ये दोनों एक मेटल है जो इस दौरान में पिछले 1 हफ्ते में पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। ज़िंक में भी मुझे लगता है कि ये जो करंट मोमेंटम है अपसाइड का, वो अभी भी और आगे ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है और तकरीबन 232 तक के भी टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ज़िंक में भी अगर देखें तो 229.50 के लेवल्स मिले तो वो एक बेटर एंट्री लेवल रहेगा। 228 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 232 से 33 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे में। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।